हेलो दोस्तों, आज अपने बात करते हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फ्लूइड बैलेंस। यहाँ से अपने पढ़ेंगे फ्लूइड बैलेंस के बारे में और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में। आगे की जो भी क्लास होगी वो फ्लूइड बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो फ्लूइड बैलेंस की डेफिनेशन। फ्लूइड बैलेंस होता क्या है, तो इसके अंदर क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ द लिक्विड द बॉडी के अंदर लिक्विड का रेगुलेशन हो तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लूइड बैलेंस बोलते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एज कितना फ्लूइड होता है, फ्लूइड के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एज। तो सबसे पहले देखो, अपने अगर बात करें इन्फेंट या फिर हो नियोनेंट, तो इसके अंदर फ्लूइड जो रहता है ये रहेगा 75 टू 80%। 75 टू 80% रहता है इस पे एट बर्थ पे या फिर नियोनेंट को या इन्फेंट को। इसके बाद में चिल्ड्रन की बात करते हैं, तो चिल्ड्रन के अंदर जो रहता है वो लगभग 70% तक फ्लूइड रहता है। टोटल क्या है, बॉडी वेट का क्या रहेगा, 70% तक रहता है। इसके साथ साथ में अडल्ट के अंदर, अडल्ट की बात करें तो इसके अंदर रहता है लगभग 60% के अकॉर्डिंग 60% रहता है। आई बात समझ में। इसके बाद में अगर ओल्ड एज की बात करें, ओल्ड एज, तो इनमें रहता है लगभग 40% क्या रहता है, फ्लूइड रहता है। आई बात समझ में। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू एज के है, ठीक है। इन्फेंट या न्यूनेंट, चिल्ड्रन और अडल्ट और या ओल्ड एज के अंदर। इन्फेंट या न्यूनेंट के अंदर 75 टू 80% रहता है, और चिल्ड्रन के अंदर कितना 70%, और अडल्ट के अंदर कितना रहता है 60%। अगर आपसे मेल और फीमेल के बारे में पूछे तब भी आप क्या बता सकते हो, इसका आंसर बता सकते हो। अगर अडल्ट मेल की बात करें तो लगभग 60% रहता है, और फीमेल की बात करें तो लगभग 55% रहता है। ये एक डेटा भी होता है जिससे अपने क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्लूइड को कि कौन कैसा कितना फ्लूइड किसमें होता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में बात करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू कंपार्टमेंट के अंदर कितने, कौन से कंपार्टमेंट में कितना फ्लूइड होता है। तो इसमें कंपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 2 टाइप के रहते हैं कंपार्टमेंट। एक तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो टोटल फ्लूइड का 2/3 पार्ट होता है। कितना पार्ट, 2/3 पार्ट, या फिर इसको बोलते हैं 66%। इंट्रासेलुलर कितना होगा, 2/3 पार्ट या फिर 66% होता है। अगर आपसे ये पूछे कि टोटल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना होगा, टोटल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछे तो कितना रहता है 40%। ये तो होता है 2/3 इंट्रासेलुलर। जब आप अडल्ट के अंदर, अडल्ट की बात करें तो 60% निकाल लेंगे। उसके बाद में 2/3 के कौन सा रहता है, इंट्रासेलुलर। इसके बाद में अगर बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर की तो ये रहता है 1/3, जिसको बोलते हैं 33%। 33% कौन सा रहेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर रहता है। और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना रहता है 20%। आगे बात समझ में। इसके बाद में ये जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का इसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म, या फिर क्या बोलते हैं साइटोसोल भी बोला जाता है, ठीक है। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको साइटोसोल या साइटो
प्लाज्म बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कौन सा फ्लूइड कहाँ पे होता है। तो देखो, फ्लूइड जो होता है ये 2 टाइप का रहता है। एक्स्ट्रा सेलुलर भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ये तो इंट्रासेलुलर हो जाएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर होता है वो भी 2 टाइप का रहता है। 2 टाइप का बात करें तो ये क्या होता है? वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर। वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर। वेस्कुलर के अंदर क्या आ जाएगा? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इंट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड होता है लाइक ए ब्लड होगा इंट्रावेस्कुलर के अंदर, और क्या रहेगा? और लिम्फ रहता है। ये कौन सा फ्लूइड है? ये इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड के अंदर आता है। आई बात समझ में, जो वेस्कुलर के अंदर होता है। इसके बाद में नॉन वेस्कुलर भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का रहता है। नॉन वेस्कुलर की बात करें तो इसके अंदर एक तो रहता है इंटरस्टिशियल, और इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है वो कैसा फ्लूइड रहता है? ये रहता है बिटवीन द सेल के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है वो कैसा फ्लूइड रहता है? वो रहता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है। आई बात समझ में। एक होता है ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं थर्ड स्पेस फ्लूइड। के बारे में भी बात करेंगे। थर्ड स्पेस फ्लूइड कौन सा होता है? बॉडी के अंदर ऐसे कैसे कौन से कंपार्टमेंट है जहां पे थर्ड स्पेस फ्लूइड पाया जाता है। ट्रांससेलुलर का मीनिंग होता है ऐसी सेल्स वहां पे प्रेजेंट होती है या फिर ऐसी वहां पे टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं? खुद फ्लूइड बनाने का काम करते हैं। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में आपको पता चल गया होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर कितने टाइप का होता है? वेस्कुलर या फिर नॉन वेस्कुलर। वेस्कुलर के अंदर इंट्रावेस्कुलर जिसमें ब्लड और लिम्फ आता है, और नॉन वेस्कुलर 2 टाइप का रहता है जिसमें इंटरस्टिशियल बिटवीन द सेल के बीच में कौन सा पाया जाता है? सेल के बीच में इंटरस्टिशियल पाया जाता है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर बहुत ज्यादा फ्लूइड बढ़ जाए ना तो उसको बोलते हैं एडिमा। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड बढ़ जाना उसको क्या बोलते हैं? एडिमा बोलते हैं। ट्रांससेलुलर फ्लूइड बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, आगे बताएंगे आपको। तो ट्रांससेलुलर फ्लूइड भी किसका पार्ट है? नॉन वेस्कुलर का। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं, ये अभी बात कर रहे थे ट्रांससेलुलर की, ट्रांससेलुलर फ्लूइड की। ट्रांससेलुलर फ्लूइड की बात करें तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे यहाँ पे सीएसएफ जो आएगा वो किस में आएगा? ट्रांससेलुलर के अंदर होता है। ट्रांससेलुलर की बात करें तो ये क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल होते हैं जिसमें लेटरल वेंट्रिकल 2 होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल होते हैं। आई बात समझ में। इसकी बहुत ज्यादा अमाउंट की वजह से, अब नॉर्मलिटी की बात करें, अब नॉर्मल में अगर बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ जाए तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? हाइड्रोसिफेलस हो जाता है। ये तो रहती है इसकी अब नॉर्मलिटी, ठीक है। इसके बाद में अगर और बात करें, एक होता है साइनोवियल फ्लूइड, और ये साइनोवियल फ्लूइड किस में पाया जाता है? बिटवीन द जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है वो कौन सा रहेगा? साइनोवियल जो जॉइंट होते हैं मोस्टली उनके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है वो कौन सा होगा? साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। इसके साथ साथ में लंग्स में पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। कैसा फ्लूइड? प्लूरल, जो प्लूरल कैविटी में पाया जाता है। प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड बोला जाता है। इसकी बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है? प्लूरल डिफ्यूजन हो जाता है। ये अब नॉर्मलिटी है। इसको और क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? प्लूरल इफ्यूजन का दूसरा नाम होता है, क्या होता है? हाइड्रोथोरैक्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोथोरैक्स बोला जाता है। इसके साथ साथ में और कौन सा होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। कौन सा रहेगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड कहां पे होता है? इन द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो हार्ट की वो बाहर वाली लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कार्डियम बोलते हैं। इसके अंदर पाया जाता है, और इसकी बहुत ज्यादा होने की वजह से पेरिकार्डियल फ्लूइड बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? कार्डियक टेम्पोनेंट। क्या हो जाता है? कार्डियक टेम्पोनेंट होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में आईज के अंदर पाया जाता है, जिसको क्या बोलेंगे? आईज के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। ये आईज के अंदर पाया जाता है। एक्वस जो ह्यूमर होता है ये पाया जाता है एंटीरियर सेगमेंट में, एंटीरियर सेगमेंट में। और जो विट्रस ह्यूमर होता है ये पाया जाता है पोस्टीरियर सेगमेंट में, पोस्टीरियर सेगमेंट में। और मोस्टली विट्रस ह्यूमर बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? ग्लूकोमा। डिजीज की बात करें तो क्या हो जाता है? ग्लूकोमा। और ग्लूकोमा में टनल विजन होता है। आई बात समझ में? इसके बाद में आगे बात करते हैं, ईयर के अंदर भी फ्लूइड पाया जाता है। ईयर के अंदर जिसको बोलते हैं एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ। एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ। जो एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ होता है ये कहां पे पाया जाता है? सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोकलिया में। सेमी सर्कुलर कैनाल और कोकलिया में जो पाए जाने वाला जो फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं? एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ। इसके साथ साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए, के साथ में स्वेटिंग हो गई। ठीक है, ये जो सारे फ्लूइड है ये सारे कौन से फ्लूइड है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जिसमें क्या क्या आएगा? क्या आता है? ट्रांस सेलुलर फ्लूइड के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर का टाइप नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर का टाइप कौन सा होता है? ट्रांस सेलुलर। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है CSF आता है, साइनोवियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल, आईज के अंदर विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। इसके साथ साथ में और कौन सा आएगा? ईयर के अंदर एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ और डाइजेस्टिव एंजाइम और स्वेटिंग वगैरह है। ये सारी किस्में आती है इसी फ्लूइड के अंदर आती है। इसके बारे में आगे बात करते हैं कि टोटल इनटेक एंड आउटपुट पर्सन पर डे के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो टोटल इनटेक कितना करता है, आउटपुट कितना है करता है। तो इनटेक जो करता है वो करता है 2600 ml और आउटपुट भी क्या कर देता है? इतना ही कर देता है, 2600 ml। बात करते हैं सबसे पहले इनटेक के बारे में कि इनटेक कैसे कैसे करता है। अगर डायरेक्ट वाटर की बात करें तो वो माउथ के थ्रू कितना लेता है? 1500 ml। इनटेक में माउथ के थ्रू कितना लेता है? 1500 ml लेता है। इसके साथ साथ में फूड के साथ में जो लेता है वो 800 ml लेता है। और इसके बाद में मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन की वजह से जो बनता है बॉडी के अंदर फ्लूइड वो 300 ml बनता है। तो इसके लिए 1500, 800 और 300 सभी को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 2600 ml बन जाता है। ये क्या करता है? पर्सन इनटेक करता है।
इसके साथ साथ में जितना इनटेक किया है उतना ही क्या कर देता है, आउटपुट निकाल देता है, आउटपुट। तो आउटपुट की बात करें तो यूरिन के थ्रू जो निकालेगा वो कितना होगा, 1500 ml। नॉर्मल यूरिन आउटपुट ही क्या होता है, इतना होता है। इसके साथ साथ में स्किन के थ्रू कैसे, स्वेटिंग में, स्वेटिंग की बात करें तो ये कितना निकाल देता है, 600 ml। 600 ml जो होगा वो क्या होगा, स्किन के थ्रू निकाल देगा। इसके साथ साथ में लंग्स के थ्रू की बात करें, लंग्स से जैसे वेपोराइजेशन, वेपर के रूप में भाप बना के एयर के साथ में भाप बना के बाहर निकाल देता है, वो कितना रहेगा, वो रहेगा 300 ml। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में जीआईटी के थ्रू, इसमें आउटपुट के अंदर जीआईटी के थ्रू जैसे स्टूल वगैरह है, इसके थ्रू जो निकाल देता है वो कितना रहेगा, वो रहेगा 200 ml। ठीक है, तो एग्जाम में यहां तक ठीक है, यहां तक पूछा है 1500, 600, 300 और 200, ये सारे मिला के कितने हो जाएंगे, ये 2600 ml हो जाता है। जितना इनटेक करता है उतना ही क्या कर देता है, आउटपुट निकाल देता है। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनसेंसिबल वाटर लॉस कौन सा होता है, इनसेंसिबल वाटर लॉस, इनसेंसिबल वाटर वो लॉस होता है जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इनसेंस, जिसमें सेंस ना हो, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा इसके साथ वाटर लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर एक तो लंग्स के थ्रू एंड एक स्टूल के थ्रू, जीआईटी या फिर लंग्स के थ्रू, स्टूल के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, इनसेंसिबल वाटर लॉस बोलते हैं। तो लंग्स के थ्रू कितना होता है, 300, और इसके जीआईटी के थ्रू कितना होता है, 200। जीआईटी के थ्रू जो 200 होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपने, उसको बोलते हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस। क्या बोलेंगे उसको, इनसेंसिबल वाटर लॉस। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लगभग इनसेंसिबल वाटर लॉस कितना होता है, तो आपको देना है 400 to 500 ml। ठीक है, 400 to 500 या 600 ml तक क्या रहता है, ये इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है। यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन बातों के बारे में आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। आई बात समझ में। तो ये क्लास यहीं तक, थैंक यू।